और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महादेव बेटिंग ऐप केस मामले में रेड जारी है। ईडी ने एक प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा है। मुंबई में छापा मारा गया जहां कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर ईडी की रेड हुई। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के जरिए पैसों के लेन देन का आरोप है। 5 ठिकानों पर ईडी ने रेड किए। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने मुंबई में कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर रेड की है। महादेव बेटिंग ऐप केस मामले में ईडी ने कुरैशी प्रोडक्शन हाउस मुंबई में जाकर रेड की। 5 जगहों पर ये रेड की गई। केवल रेड ही नहीं, फिल्म अभिनेताओं को भी नोटिस दिए गए हैं जांच में शामिल होने के, और आने वाले कुछ दिनों में और भी कई सारे फिल्म अभिनेताओं को नोटिस दिए जाने की तैयारी है। उधर इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी ने एक्शन ले लिया है। ईडी के रडार पर 34 फिल्मी हस्तियां हैं। फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सौरभ चंद्राकर से हवाला के जरिए पेमेंट लिए जाने का आरोप है और ईडी यही जानना चाहती है कि ऐप प्रमोशन के मामले में इन फिल्म कलाकारों को कितना पेमेंट हुआ, किस माध्यम से पेमेंट हुआ, अगर कैश में पेमेंट हुआ तो क्या इन्होंने अपने रिटर्न में दिखाया, या किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था महादेव ऐप के साथ इन फिल्म कलाकारों का। कई चीजें जानने की कोशिश में ईडी है इस वक्त। ऐप का टर्नओवर आप तमाम जानकारियां टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐप के तार कहां तक फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर, जिसके ऊपर असल आरोप है, असल घेरे में जो है रणबीर कपूर को सौरभ से किसने मिलवाया ये भी जानना है। कई चीज़ें, सौरभ ऑनलाइन सट्टा चलाने लगा, महादेव ऐप का इस्तेमाल करने लगा। अभिषेक शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिनेट किया गया, जो असल इसका मास्टरमाइंड है वो भिलाई का है, लेकिन उसने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है और अब ईडी के सेंटर पे इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री से जुड़े हुए 34-35 कलाकार हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और देखिए, यह जिस तरीके से यह बल्कि खुद तो जा ही रहा है और उसके अलावा तमाम बड़े बड़े लोगों को लगातार लपेटे भी ले रहा है। और सही कहा आपने, 34 लोग है, हो सकता है 34 तो हम आप आज बात कर रहे हैं, लेकिन 34 के अलावा हो सकता है इसकी संख्या और बढ़ती जाए, क्योंकि जितना लगातार जांच ईडी की आगे बढ़ती जा रही है, ईडी भी लगातार इस मामले पर जांच करके हैरान है कि आखिरकार किस तरीके से इसे जंजाल अपना फैला रखा है, किस तरह से काला साम्राज्य फैला रखा है कि तमाम लोगों को उसको लपेटे में ले रखा है। और यही वजह है कि एक से एक बढ़कर एक बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक लगातार ईडी जांच पड़ताल कर रही है। और उन लोगों को लगातार उसने अपने धंधे में लपेट रखा है कि जो कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, फिर जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिनको काला पैसा कहे या फिर जो काला धन होता है या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, किस तरीके से वह उनके जरिए सफेद किया करता था। और यही वजह है कि ईडी के रडार पर आप देखिए कि एक इसकी कमाई जो है, एक दिन की कमाई कोई 1-2 करोड़ रुपए नहीं होती, कम से कम सुनकर लोग हैरान होंगे। 200 करोड़ रुपए इसकी एक दिन कमाई हुआ करती थी। तो आप समझिए कि किस तरीके से यह शख्स इतना बड़ा साथी है और किस तरीके से तमाम बड़े बड़े लोगों को मिलाकर यह पैसा, अपना जो ब्लैक मनी है, वह सफेद किया करने का प्रयास लगातार किया करता रहा है। और यही कारण है कि इस पूरे धंधे में जो भी लिप्त है वह ईडी के रडार पर है और ईडी रडार पर होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गलत अगर कामों का अगर वह अंजाम दे रहे हैं, अगर साथ दे रहे हैं, तो मतलब साफ हो जाता है कि वह एक क्राइम कर रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं। और यही कारण है कि ईडी के रडार पर तमाम बड़े सितारे आए हुए हैं और उनसे पूछताछ होगी तो तमाम चीजें और सामने आएगी और कई बड़े लोग के नाम सामने आ सकते हैं। राजीव, ये कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर कल छापेमारी भी की गई है। पता चला कि मुंबई में 5 जगहों पर छापेमारी की गई है। शक जो जताया जा रहा है वो ये है कि कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के जरिए ही ये सारे पेमेंट्स और तमाम चीजें हुई हैं। यहां से क्या खबर निकलती दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए, ईडी को जहां से जानकारी मिल रही, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुरैशी प्रोडक्शन के ऑफिस पे, घर पे, तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है। कुरैशी प्रोडक्शन अपने आप में बड़ा प्रोडक्शन कहा जाता है और कई सारी फिल्में उसने बनाई हुई है, तो और कई सारे बड़े बड़े सितारों के साथ उसके संबंध रहे हैं। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि देखिए, यह शख्स जो है तमाम बड़े लोगों को अपने जाल में रख रखा था और किस तरीके से उनके साथ मिलकर काम किया करते थे। ईडी को तो यही जानना है कि आखिरकार क्या आप अपने किस तरीके से आप
आपको क्या उसने झूठ बोला था या आपको सब पता था, और पता होने के बावजूद आप लोग इस तरीके से ब्लैक मनी आपने कैश में ले रहे थे और उसके बाद इस तरीके से काम किया करते थे? देखिए ये बात तो साफ है राजीव कि जो पैसा ले रहे थे लोग, कोई आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री के लोग कोई भी मुफ्त में काम नहीं करते हैं, कहीं जाना होता है बकायदा और की धनराशि होती है, यह हमें आप सबको पता है। तो अगर ये लोग अगर पैसा ले रहे हैं, कोई मुफ्त में काम नहीं कर रहा था, कोई समाज सेवा नहीं कर रहे थे, बकायदा ये लोग, हमारे पास तो वीडियो है जिससे साफ साफ तमाम बड़े सितारे हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि आप जुआ खेलो, जुआ खेलते रहो, पैसा कमाते रहो। आखिरकार एक कौन से कलाकार हो सकते हैं किसी को जुआ खेलने के लिए आप कहो, प्रेरित करो, उसको प्रोत्साहित करो और कहो कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब साफ हो जाता है। और उसके अलावा जो पैसा उससे आता है, काला धन आता है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ आता है, उस पैसे से आप कैश ले और कहीं सो भी ना करे कि हम कैश ले रहे हैं, कैश करोड़ों में हो। देखिए अगर हम एक सितारों की समझाने के लिए बात कर राजू आपको, किसी मान लीजिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक सितारे का अगर कहीं बुलाना होता है, उसकी जो चार्जेस होते हैं कम से कम किसी का 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख होता है, लेकिन मिला कितना यहाँ पे लोगों को करोड़ों मिलता है, किसी को 3 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 10 करोड़। आप समझिए कि कर क्या और ये जो आप इशारा दे रहे हैं कि इतना मिला, इसमें तरीका क्या अपनाया गया? क्या ये पैसा कैश मिला? कैश मिला तो क्या इन कलाकारों ने रिटर्न में दिखाया? और अगर इन्हें चेक से मिला तो किसके चेक से मिला, कैसे? बहुत कुछ राज खुलने बाकी है। अभिषेक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स की तरह है जिससे काफी सारे राज बाहर आएंगे। और